चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं मार्केट डिमांड स्केड्यूल। अब जो मार्केट डिमांड स्केड्यूल है वो क्या है वो देखिए। As explained earlier, market demand is the total quantity of a commodity that all its buyers taken together are willing to buy at a given price during a given period of time. एक समय में एक दाम पर जितने बायर्स हैं मार्केट में उन सब का जो डिमांड है किसी कमोडिटी का, टोटल डिमांड इज इक्वल टू मार्केट डिमांड. From the individual demand schedule of a commodity, we can prepare the market demand schedule of that commodity. अब देखिए जो हम लोग इसके आगे पढ़े हैं इंडिविजुअल डिमांड के बारे में, उसका ही हेल्प लेंगे और हम लोग मार्केट डिमांड स्केड्यूल बनाएंगे. We assume that there are only 3 buyers A, B and C. मान लीजिए मार्केट में सिर्फ 3 बायर हैं A, B और C, और उनका जो डिमांड है मार्केट का एप्पल का वो हम लोग देखेंगे. The demand schedule of these buyers are given in table 15.3. ये टेबल है 15.3. अब इसमें मार्केट डिमांड ऑफ एप्पल्स है, 3 बायर हम लोग ले रहे हैं, एप्पल बेच रहे हैं, उसका प्राइस है, प्राइस आपका पर केजी में है, ठीक है. क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एप्पल्स पर वीक, एक हफ्ता में कितना केजी एप्पल मांग रहा है, ए कितना मांग रहा है, बी कितना मांग रहा है, सी कितना मांग रहा है, ये हम लोग देखेंगे. देखिए उसके बाद मार्केट डिमांड होगा एप्पल्स पर केजी इन केजीज. तो मार्केट डिमांड एमडी ए प्लस बी प्लस सी. अब 3 जनों का जितना टोटल होगा वो होगा आपका मार्केट डिमांड. जब 90 रुपया प्राइस है तो ए ले रहा है 1 किलो, बी ले रहा है 3 किलो, सी ले रहा है 2 किलो. 1 + 3 + 2 टोटल मार्केट डिमांड इज 6 केजीज. जब 80 रुपया है ए ले रहा है 2 किलो, बी 5 किलो, सी 3 किलो. 2 + 5 + 3 10 kgs. दिस इज योर मार्केट डिमांड. 70 रुपया में आप देखिए ए ले रहा है 3 किलो, बी ले रहा है 7 किलो, सी ले रहा है 4 किलो. 3 + 7 + 4 14. फिर उसके बाद 60 रुपया पर केजी जो एप्पल है उसमें क्वांटिटी डिमांडेड देखिए, ए ले रहा है 4 किलो, बी ले रहा है 9 किलो, सी ले रहा है 5 किलो. 4 + 9 + 5 18. फिर जब 50 रुपया एप्पल का दाम है, ए ले रहा है 5, बी ले रहा है 11 और सी ले रहा है 6. 5 + 11 + 6 22. ठीक है. तो अब देखिए व्हेन द प्राइस ऑफ एप्पल्स, मैं जो बोला हूँ हिंदी में वही चीज यहाँ पे इंग्लिश में बोल रहा है, एक बार मैं रीड आउट कर दे रहा हूँ आपके लिए. व्हेन प्राइस ऑफ एप्पल्स इज 90 रुपीज पर केजी, ए डिमांड्स 1 kg ऑफ एप्पल, बी 3 kgs ऑफ एप्पल्स एंड सी डिमांड्स 2 kgs ऑफ एप्पल. Thus market demand for apples at the price 90 per kg is 1 + 3 + 2, that is 6 kgs per week. Likewise, market demand for apples can be obtained at other prices as shown in the table 15.3. अलग अलग जो दाम है उसमें जो मार्केट प्राइस है आप सबको टोटल करके मार्केट प्राइस आप देखिए यहाँ पे हम लोग निकाले हैं. मार्केट में जितने कस्टमर होंगे, देखिए सबका एक जैसा इनकम नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो डिमांडिंग है वो अलग अलग तरह से आपको दिखाई जा रही है. तो ये ध्यान दीजिएगा, जितने कस्टमर होंगे आप सबको टोटल करोगे तो आपको मार्केट डिमांड पता चल जाएगा. अब देखिए मार्केट डिमांड कर्व. अब ये कर्व क्या बोलता है वो समझिए. जस्ट एज वी प्लॉटेड द इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑन अ ग्राफ पेपर, if we now plot the market demand schedule in a given table 15.3, we will get the following figures 15.3. अब देखिए ये जो टेबल है यहाँ पे हम लोग ये यूज करेंगे 90, 80, 70, 60, 50 और ये यूज करेंगे 6, 10, 14, 18, 22. तो हम लोग को क्या मिलेगा? मार्केट डिमांड कर्व मिलेगा. ठीक है. देखिए ये है प्राइस पर केजी, ये है क्वांटिटी डिमांडेड इन केजी, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस. ठीक है. तो चलिए इसको हम लोग समझेंगे. अब देखिए क्या बोल रहा है. इन द फिगर 15.3 पॉइंट एफ जी एच आई जे, ये रहा पॉइंट एफ जी एच आई जे, शो द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एप्पल्स पर वीक इन द मार्केट एट ईच ऑफ द प्राइस गिवन इन द स्केड्यूल 15.3. Point F shows that the market demand per week of apple is 6 kgs when the price of the apples is 90 per kg. Similarly, the other combinations of price and quantity demanded of the apples are given in the table 15.3 are shown at point G, H, I, J. By joining these points, market demand curves for apples can be obtained. Thus, market demand curve is a horizontal summation of individual demand curve. ठीक है. तो यहाँ क्या बोल रहा है देखिए,
जब 90 रुपया दाम है, एफ पॉइंट में दाम 90 रुपया है, डिमांड है 6 किलो का। जी पॉइंट दाम 80 रुपया, डिमांड हो गया यहाँ पे 9 से 12 के बीच में, ये एक्चुअली होगा 10 केजी, ठीक है, जो 9 से 12 के बीच में आएगा। फिर आएगा आपका एच पॉइंट 70 रुपया में, ये डिमांड है जो कि है आपका 14, ठीक है। आई पॉइंट 60 रुपया में 18 केजी, जे पॉइंट 50 रुपया में यहाँ पे 22 केजी होगा, एज पर द टेबल विच वी हैव स्टडीड अर्लियर। तो यहाँ पे आप चीज देखो, जब सबसे प्राइस ज्यादा है, एफ में सब प्राइस सबसे ज्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड सबसे कम है, जे में प्राइस सबसे कम है, क्वांटिटी डिमांडेड सबसे ज्यादा है। तो जितने भी आपके बायर होंगे उन सब का आप जो डिमांड है उसको जब कॉम्बाइन कर दोगे तो आपको मिल जाएगा मार्केट डिमांड। अब देखिए ये भी आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, क्योंकि ये आपका लॉ ऑफ डिमांड फॉलो कर रहा है जो बोलता है दैट इट विल ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड्स, ठीक है। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड।